नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कूलम के नियम की जो वेक्टर फॉर्म है या सदिश रूप है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे एक आवेश दूसरे आवेश पर फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसकी बात करते हैं। मानता हूं मेरे पास अभी दो आवेश हैं, Q1 और Q2। मैं इन दोनों आवेश की प्रकृति अभी समान मानता हूं। Q1 को अगर आप ऋणावेश मानते हो या नेगेटिव आवेश मानते हो तो Q2 भी वही हो जाएगा। अगर एक को पॉजिटिव मानते हो तो दूसरा भी पॉजिटिव लेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों। अब ये किस हिसाब से फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो बात करेंगे सदिश रूप में, डायरेक्शन के साथ में फोर्स की। तो दोस्तों अगर मैं Q1 की बात करता हूँ, Q1 Q2 समान प्रकृति के आवेश हैं, ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे। Q1 की वजह से Q2 पर इस डायरेक्शन में बल लगेगा। समान प्रकृति है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्शन होगा इनके बीच में। तो ये क्या करेगा, Q1 वाला आवेश Q2 को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो इसने भेजा 2 को, किसके द्वारा भेजा, 1 के द्वारा। तो इसको लिखेंगे F21। किस पे फोर्स लगा, 2 पर फोर्स लगा, किसने लगाया, 1 ने लगाया, तो इसको लिखेंगे F21। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन कहां से कहां तक लगा है, 1 से 2 की ओर। तो ये हो जाएगी 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। तो इसको लिखूंगा R12 वेक्टर, ये भी वेक्टर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं डायरेक्शन की। नेक्स्ट फोर्स, Q2 वाला भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। Q1 वाला जैसे Q2 पर फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना ये। तो Q2 वाला भी Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, इस वाली डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में करेगा। तो इसको लिख दूंगा मैं, किस पर फोर्स लगाया हमने, 1 पर फोर्स लगाया। किसने लगाया, 2 ने लगाया। तो ये हो जाएगा F12। कहाँ से शुरू हुआ ये फोर्स, ये फोर्स शुरू हुआ था Q2 से शुरू हुआ था। कहाँ पर खत्म हुआ, 1 पर खत्म हुआ। ये शुरू हुआ था 2 से 1 की ओर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इनको कूलम के नियम के अनुसार सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा F12 की बात करते हैं सबसे पहले। चार्ज 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, इसको लिखते हैं हम, परिमाण हम जानते हैं इसका क्या होता है कूलम नियम के अनुसार, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, ये R इन दोनों के बीच की दूरी है तो R स्क्वायर लिख देंगे। या फिर क्या नाम से यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, R स्क्वायर की जगह इसका सदिश कौन सा है, F12 का सदिश हो जाएगा मेरे पास, 2 से चला था 1 की ओर, और इसका मोड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शन क्या थी, अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये है परिमाण आ गया है इस वेक्टर का, F12 वेक्टर का परिमाण आ गया है। लेकिन अब मुझे इसमें क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डायरेक्शन देता हूं मैं इकाई सदिश के रूप में। तो इसका डायरेक्शन था वो R2 से 1 की ओर था। तो यहाँ पे लिखूंगा R21 कैप। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाले फोर्स की बात करूंगा। ठीक है, वो जाएगा F21। 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स, चार्ज 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स, वो भी यही आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन, अब नीचे दूरी लिखनी है, दूरी क्या लूं मैं, या तो R स्क्वायर भी ले सकते हो, या फिर R कहां से शुरू हुआ था, 1 के द्वारा 2 पर लगाना, तो R12 वेक्टर, इसका स्क्वायर करके मोड करेंगे फिर। ठीक है, और यहाँ पे परिमाण आ गया, इसका भी परिमाण आ गया। अब इसकी डायरेक्शन देंगे इकाई सदिश के रूप में, तो ये R कैप या फिर R12 कैप हो जाएगा। तो आपके पास फोर्स निकल के आ गया F12 और F21। तो दोस्तों इसमें एक चीज देखेंगे आप कि दोनों में परिमाण समान निकल के आएगा। जो R12 है वो किसके बराबर होगा, R21 के बराबर होगा। बस इनकी क्या होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। एक पॉजिटिव डायरेक्शन को लेकर चलता हूं तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा अपने आप, बस इतना सा अंतर है। तो इसी के हिसाब से देखूं अगर मैं,
तो दोनों के परिमाण भी समान है, फिर तो F12 का जो परिमाण है वो F21 के बराबर है। बस क्या हो जा रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन भी, एक दूसरे की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो जा रही है। तो ये था इनका सदिश रूप। थैंक यू।